वेलकम टू लर्निंग कैनवस। आज हम पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स की नई सीरीज़ में सबसे पहले पढ़ेंगे पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी बेसिकली क्या है कि पॉलिटिक्स के बारे में जो भी प्रिंसिपल्स है पॉलिटिक्स के, जो भी डिराइव करते हैं पॉलिटिक्स को, जिसके यूज़ करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, और ऐसे कई पॉलिटिकल डिस्कशंस हैं, डिबेट्स हैं जिसको हम अच्छे से समझ सकते हैं अगर हमें पॉलिटिकल थ्योरी पता हो। तो बेसिकली ये किस चीज़ से कंसर्न है? इफ़ ओनली वी कुड टॉक थिंग्स दैट कंसर्न्स अबाउट अस। ओके, सो जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कंसर्न करती है, अगर हम उनके बारे में आराम से समझ सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो वो है पॉलिटिकल थ्योरी का पार्ट। या हम कह सकते हैं कि हम कहीं ना कहीं पॉलिटिकल थ्योरी को यूज़ कर रहे हैं। अब हम पॉलिटिकल थ्योरी में क्या क्या पढ़ेंगे। जो ये लेसन है ये बेसिकली 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है। ओके, और अदरवाइज़ भी जो भी पॉलिटिकल थ्योरीज़ को या फिर पॉलिटिकल थ्योरी के सब्जेक्ट को अच्छे से समझना चाहता है, टर्म्स को, वो भी इस वीडियो को देख के समझ सकता है। अब इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में नहीं होगा। धीरे धीरे हम जैसे जैसे पॉलिटिकल थ्योरी के टर्म्स को डिस्कस करेंगे तो वो चीज़ें हम अच्छे से समझ पाएंगे। अभी एक हम आउटलाइन समझेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी होता क्या है और हमें क्यों जानना ज़रूरी है इस चीज़ को। तो इसमें हम सबसे पहले पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स क्या है वो पढ़ेंगे, व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी, हम क्या क्या चीज़ें पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं और हमें पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पढ़नी चाहिए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड पॉलिटिकल थ्योरी। ओके, सो जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे पास एक रैशनैलिटी है, हमारे पास ब्रेन है जिसकी मदद से हम सोच पाते हैं और अपने एक्शंस पे रिफ्लेक्ट कर पाते हैं कि हमने क्या कहा और हमने क्या किया। ठीक है, ये ह्यूमन बींग्स के पास स्पेशल एबिलिटी है। सो दैट इज ह्यूमन बींग्स आर स्पेशल बिकॉज दे कैन थिंक एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शंस। ओके, सेकेंडली वी हैव लैंग्वेज थ्रू विच वी कैन शेयर अवर थाट्स एंड फीलिंग्स। ओके, अब अभी तक ऐसा अननोन है कि अभी हमें नहीं पता कि एनिमल्स में ये चीज़ है कि नहीं है, दैट दे कैन शेयर देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स, वी डोंट नो येट। ओके, उस पर भी एक्सपेरिमेंटेशन चलता रहता है, बट हमें अभी कन्फर्मिटी के साथ नहीं पता ये बात। बट हमें अपने बारे में पता है कि वी कैन यूज़ आवर लैंग्वेज टू शेयर आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स। ओके, एंड अनलाइक एनिमल्स, humans can discuss what is good and important for society. So humans are basically social animals who live in society. Okay, अगर हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो सोसाइटी हैज़ सम रूल्स एंड कंडक्ट्स एंड देयर आर प्रिंसिपल्स दैट मेक अप दैट सोसाइटी। तो ह्यूमंस उस चीज़ के बारे में डिस्कस कर पाते हैं और सोसाइटी को अच्छा या बुरा क्या चीज़ बना रही है हम उसको समझ पाते हैं। अब जो भी हम ये सब चीज़ें समझते हैं, सो दैट इज़ अ पॉलिटिकल थ्योरी। हम उसके प्रिंसिपल्स को समझ के हम अपनी सोसाइटी में सुधार भी कर सकते हैं और हम उसको अच्छे से समझ पाते हैं। अब हमने ये तो समझ लिया कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो जो हमने थ्योरी लगाई है कि भाई क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है, हमने कौन से प्रिंसिपल्स यूज़ किए हैं, तो जो हम थ्योरी को यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ अ पॉलिटिकल थ्योरी। उसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी। जो हम ये सारे एक्शंस को यूज़ कर रहे हैं, जो भी थ्योरीज़ को लगा रहे हैं, अब किसी को ये टॉपिक्स अच्छे से पता होंगे, किसी को गलत पता होंगे, तो अपनी अपनी तरीके से सब लोग इंटरप्रेट करते हैं चीज़ों को। ओके, सो नेक्स्ट इज
पॉलिटिकल थ्योरी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड बिग क्वेश्चंस। पॉलिटिकल थ्योरी से हम क्या क्या समझ पाते हैं, इसका फ़ायदा क्या है अगर हमें पता है पॉलिटिकल थ्योरी तो। हाउ शुड सोसाइटी बी ऑर्गेनाइज्ड। एक सोसाइटी है, उसके अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, हर सोसाइटी के अपने एक अलग प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके बेसिस पे वो चलती है। तो हम उसको समझ पाते हैं कि वो कैसे चल रही है अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी को जानते हैं। देन वाई डू वी नीड गवर्नमेंट्स। हमें अपनी कंट्री को रन करने के लिए गवर्नमेंट चाहिए होती है, अपनी स्टेट को रन करने के लिए गवर्नमेंट चाहिए होती है। तो वो हमें गवर्नमेंट क्यों चाहिए, एंड व्हाट आर द बेस्ट रूल्स फॉर एवरीवन। अब किसी के लिए कोई रूल अच्छा है, किसी के लिए कोई रूल अच्छा है, तो हमें एक बेस्ट रूल बनाना है किसी के लिए कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कैन फॉलो दैट रूल। तो ये हम कैसे बनाएंगे, ये हमें कौन गाइड करेगा, ये हमें पॉलिटिकल थ्योरी गाइड करेगी। उसके अलावा it explores important ideals like freedom, equality and fairness. So there are many important ideas जैसे कि फ्रीडम है, इक्वालिटी है, फेयरनेस है, लिबर्टी है। तो इन सब चीज़ों को हम समझ कैसे पाएंगे जब हमें ये वाले आइडियाज़ पता होंगे कि फ्रीडम का मतलब क्या है, व्हाट इज़ राइट फ्रीडम, व्हाट इज़ रॉन्ग फ्रीडम, व्हाट इज़ इक्वालिटी एंड व्हाट इज़ नॉट इक्वालिटी। सो ये चीज़ हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को, सारी आइडियाज़ को हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ेंगे। नाउ पॉलिटिकल थ्योरी चेक्स इफ दीज वैल्यूज़ आर प्रैक्टिस्ड इन प्लेसेस लाइक स्कूल्स, बसेस एंड गवर्नमेंट ऑफिसेस। जो भी हमने वैल्यूज़ इनकलकेट करी हैं वो क्या फॉलो हो रही हैं स्कूल्स में, क्या बसेस में फॉलो हो रही हैं, क्या गवर्नमेंट ऑफिस में फॉलो हो रही हैं। And it also asks if changes are needed to make things fairer for everyone. So through political theory we can check the concepts whether they are working in school offices or buildings or government offices, और क्या चेंजेस ज़रूरी हैं, क्या हमें चेंजेस करने हैं इन चीज़ों को अगर वो फॉलो नहीं हो रही है। क्या इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट स्कूल में फॉलो हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, क्या इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ऑफिस में फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्या वो बस में फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कहाँ पे कितनी फ्रीडम दी जा रही है, नहीं दी जा रही है, जितना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें प्रोवाइड करता है उस चीज़ को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। वो हमें कैसे पता चलेगा जब हमें ये सारे कॉन्सेप्ट पता होंगे। नाउ what is politics? Okay, so politics comes from the fact that people have different ideas about what is fair and desirable for society. Politics involves the discussions and decisions that happen in society, helping to shape collective choices. As we know that there are several million people, everyone has different ideas about everything. Okay, सो किसी को कोई चीज़ फेयर लगती है, किसी को कोई चीज़ डिज़ायरेबल लगती है। ओके, अब इन आ सोसाइटी सबके अपने अपने अलग ओपिनियन है। ओके, बट जब उन ओपिनियंस के बेसिस पर डिस्कशंस होते हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं और उससे कोई कलेक्टिव चॉइस निकल के आती है कि दिस इज़ द राइट थिंग दैट वी शुड डू, कि हम एक डिस्कशन या डिसीजन लेके कोई नतीजे पे पहुंचते हैं, तो दैट द होल प्रोसेस इज़ कॉल्ड पॉलिटिक्स। अब जैसे कि बहुत ही सिंपल सा इसका एग्जांपल है, पार्लियामेंट में देयर आर सो मैनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। कोई भी बिल आता है, किसी चीज़ पर बिल आता है, प्रेजेंट होता है, सबके अलग अलग आइडियाज़ होते हैं। तो उस बिल पे सब अपने अपने आइडियाज़ पेश करते हैं, अपना डिस्कशन करते हैं, फिर सारे लोग मिलके थ्रू द मेथड ऑफ वोटिंग
वो एक कलेक्टिव चॉइस पे पहुँचते हैं कि दिस इज़ राइट, दिस वी शुड डू एंड दिस वी शुड इम्प्लीमेंट फॉर द होल कंट्री. ओके, सो दैट इज़ द most basic example of politics in the parliament. Okay, now politics involves two things. First is government actions, what the government does to help people and meet their needs. हर चीज़ के दो साइड्स होते हैं, तो यहाँ पे भी दो साइड्स, एक गवर्नमेंट की साइड है, एक पीपल की साइड है. पीपल चूज द गवर्नमेंट and government's role is to take care of the people. So people's role is how people work together, share ideas and make decisions to solve problems in their community. अब जब भी लोग डिस्कशन में पार्ट लेते हैं, डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेते हैं या किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करने में पार्ट लेते हैं, तो दे आर टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स. लाइक अब इसका एक हम और एग्जांपल देखते हैं. एक तो हो गई पार्लियामेंट की बात, एक हो गई आपने अपने स्ट्रीट में, अपने गली में, अपने मोहल्ले में देखा होगा कि चार जने मिल के खड़े होके जब वोटिंग होती है, वोटिंग से आसपास या पहले भी या बाद में भी लोग डिस्कशन करते हैं कि दिस पार्टी इज़ गुड, ये पार्टी अच्छा कर रही है हमारी देश के लिए, हमारी सिटी के लिए, हमारे स्ट्रीट के लिए. ऐसे ऐसे लोग डिस्कशन करते हैं. ठीक है, देन दे कम आउट ऑन अ डिसीजन कि भाई ये पार्टी अच्छी है, दिस इज़ बेस्ट, वी शुड वोट दिस मेंबर, वी शुड वोट दिस पार्टी. सो ये जो होल प्रोसेस हो रहा है, ये एक्चुअली दिस इज़ पॉलिटिक्स. दिस इज़ नथिंग बट पॉलिटिक्स. People are doing politics on the street, people are doing politics on different subjects. Okay, so basically discussing and decision making about certain things which can improve society is politics. Now politics is not just about governments. It affects our daily lives through laws, policies and decisions that influence everything, from the economy to education. Good policies can improve our lives, while bad ones can cause harm. This is why it's important for people to stay engaged, voice their opinions, protest when needed, and work to make things better for everyone. So, as is the case, कि पॉलिटिक्स एक्चुअली हर चीज़ में होता है. ठीक है, जहाँ भी डिस्कशन, डिसीजन मेकिंग, डिस्कशन एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन, वहाँ पे पॉलिटिक्स चल रही है. अब कहीं पे गुड पॉलिसीज़ चलती हैं कि गुड पॉलिटिक्स हो रही है, कहीं पे बैड पॉलिटिक्स होती है. तो गुड पॉलिटिक्स कैन इम्प्रूव आवर लाइफ्स वाइल द बैड वंस कैन हार्म अस. बट ये ज़रूरी है कि जो भी लोग हैं वो अपने ओपिनियंस वॉइस कर रहे हैं, जहाँ पे उनको लग रहा है कि भाई डिस्कशन की नीड है, अपना ओपिनियन वॉइस करना है, वो दे रहे हैं. okay. उसी से पॉलिटिक्स अच्छी होती है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी. हम पॉलिटिकल थ्योरी में आखिर पढ़ते क्या हैं. ओके, सो यहाँ पे एक इमेज है नेल्सन मंडेला की. ठीक है, Nelson Mandela struggled for development and change. Okay, so the statement is कि he struggled for development and change. अब how many of you know that what is development and what is change? Right, it's a very ambiguous term. Development किसी भी टाइप का डेवलपमेंट हो सकता है, बट यहाँ पे किस टाइप की डेवलपमेंट की बात हो रही है, किस टाइप के चेंज की बात हो रही है. सो ये हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर डेवलपमेंट और चेंज, कैसे डेवलपमेंट की बात हो रही है, ये हमें पता चलेगा जब हमें पता है कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है. हम पॉलिटिकल थ्योरी के, दीज आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, जिसके बेसिस पे पॉलिटिकल आइडियाज़ और प्रिंसिपल्स डिराइव करे गए हैं. ओके, सो द आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स दैट हैव इंस्पायर्ड पीपल एंड गाइडेड पॉलिसीज़ which brings movement, development and change.
ऐसे जो भी आइडियाज़ और प्रिंसिपल्स जो कि लोगों को इंस्पायर करते हैं, जो कि पॉलिसी गाइड मेकिंग करते हैं, जिनके थ्रू मूवमेंट आता है, डेवलपमेंट आता है, चेंज आता है। सो इन सारे प्रिंसिपल्स और आइडियाज़ को हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं। नाउ पॉलिटिकल थ्योरी एग्जामिन्स द फाउंडेशन आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स that underpin constitutions, governments, and social structures. It systematically analyzes concepts like freedom, equality, justice, democracy, secularism to understand their implications and applications in society. So हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्सेप्ट्स ड्राइव करे और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। अब उन्हें कैसे पता था कि ये वाला जो टर्म वो उठा रहे हैं वहाँ से, ये वाला टर्म वो यहाँ से उठा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, एंड इज़ इट गोइंग टू बी हेल्पफुल इन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, एंड विल इट हेल्प आवर पीपल टू इम्प्रूव द ओवरऑल सिचुएशन ऑफ द कंट्री. सो हाउ डिड दे न्यू? So they were very learned person. They had all the ideas about political theory. उन्हें पता था कि भाई कॉन्सेप्ट्स का मीनिंग क्या है, फ्रीडम का क्या मतलब है, एक्चुअल मीनिंग क्या है फ्रीडम का, इक्वालिटी का मतलब क्या है, जस्टिस का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है, उन्हें पता था. तो उन्होंने इन टर्म्स का यूज़ करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छा बनाया जिससे कि सोसाइटी डेवलप कर सके, चेंज आ सके सोसाइटी में. अब हम पॉलिटिकल थ्योरी अगर हम एक बार पढ़ लेते हैं, ओके हमने पढ़ ली पॉलिटिकल थ्योरी, ऑल्दो इट्स अ वेरी लॉन्ग सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है कि 1-2 क्लासेस में ख़त्म हो जाएगा, बट हमने पढ़ ली, लेट्स अज्यूम हमने पढ़ लिया. सो हम इसको कहाँ कहाँ प्रैक्टिस में ला पाएंगे. अब एक बार हम फ्रीडम को डिस्कस कर पाएंगे, इक्वालिटी को, जस्टिस को, नेशनलिज्म को, जो कि बेसिक आइडियाज़ हैं वो हम डिस्कस कर पाएंगे. उसके अलावा इट कैन हाईलाइट डाइवर्स मीनिंग्स ड्यू टू ह्यूमन रिलेशन एंड एक्सपीरियंसेस. अब बेसिकली हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हमें किसी भी तरीके की कोई भी सिचुएशन को समझना है, हमारे सोसाइटी के बारे में, हमारे नेशन के बारे में, हमारे स्टेट के बारे में, तो उनको हम अच्छे से समझ पाएंगे कि इनका रिलेशनशिप क्या है आपस में. और आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल थ्योरिस्ट क्लैरिफाई कॉन्सेप्ट्स थ्रू एनालिसिस एंड डिबेट. ये तो आपने बहुत ही देखा होगा कि टीवी चैनल्स पे 4 people आर सिटिंग एंड दे आर डिबेटिंग ऑन सम टॉपिक, ओके 4 or 5 people. Some voice their opinion against it, some voice their opinion in the favor of it, and they are fighting, they are debating, they are discussing different ideas. So they are actually political theorists. Those people are some are actually, not all, but some are political theorists, जिन्हें पता है कि भाई इसका मतलब ये है, इसका मतलब वो है. तो कुछ लोग सही बात करते हैं, कुछ लोग नहीं सही बात करते हैं. अब ये एग्जाम्पल दोनों चीज़ों के लिए. अब आपने देखा होगा कि कभी आपने सुनी होगी तो कुछ लोग बिल्कुल ही कुछ भी बोलते हैं, लाइक उनको मतलब ही नहीं पता है कि वो क्या बोल रहे हैं, बट वो दे कीप ऑन सेइंग इट. तो उन लोगों को पॉलिटिकल थ्योरी, उनके कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है, तो वो समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअली बोलना क्या है, बट दे स्टिल कीप ऑन सेइंग इट लाइक अ टेंट्रम. सेम वे देयर आर पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जिन्हें पता है, तो वो अपना ओपिनियन उस बेसिस पे रखते हैं, चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं. तो दोनों चीज़ें होती हैं हर डिबेट और हर डिस्कशन में. देयर आर ऑलवेज 2 kinds ऑफ पीपल. So, well, if you know the political theory, if you know the concepts, then you can better understand these debates, these discussions, and all the happenings going around in the country and outside the country. You can understand everything in a very well way. Now, for example, equality means not giving everyone the same opportunities, but also making sure
things are fair for people who have fewer resources. The government may need to help by providing support like free meals, healthcare, so everyone has a better chance to succeed. So इक्वालिटी का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि सबको एक जैसी अपॉर्चुनिटी देनी है. इक्वालिटी का मतलब ये भी है कि हम लोगों को समझ के उनकी उनकी नीड्स क्या हैं और उनके साथ फेयर हो रहा है कि नहीं, उसको देखते हुए हम उनको सेम अपॉर्चुनिटी ऑफर करें. अब हम इक्वालिटी के लिए समझते हैं इसको एग्जांपल से. जैसे कि आयुष्मान कार्ड होता है, राइट. आयुष्मान कार्ड आप सबने सुना होगा, लोगों ने यूज़ भी किया होगा, ठीक है. तो एक सर्टेन इनकम रेंज के लोगों को दिया जाता है. उसकी भी अपनी अपनी अलग अलग कंडीशंस हैं, ओके. कि जिन लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है वो हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज आराम से करवा सकते हैं, राइट. अब वो सबको नहीं दिया जाता, वो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रहा है, बट ऑब्वियसली उसकी कंडीशंस है, वो धीरे धीरे चेंज भी होती रहती हैं. सेम एग्जांपल हम टैक्स का देख सकते हैं, ठीक है. अब इक्वालिटी, अगर हम इक्वालिटी की बात करेंगे तो इट्स लाइक कि भाई सब पे टैक्स लगा दो, बट ऐसा नहीं है. गवर्नमेंट डजंट डू दैट. जो इनकम ब्रैकेट के ऊपर आते हैं कि 3 लाख तक इनकम है, 5 लाख तक इनकम है, फिर देयर आर अगेन सर्टेन कंडीशंस टू इट, बट सब पे नहीं लगता बराबर. वो जो ज़्यादा कमा रहा है उस पर ज़्यादा लग रहा है, जो कम कमा रहा है उस पर कम लग रहा है, जो बिल्कुल नहीं कमा रहा है या फिर थोड़ा कमा रहा है कि उसकी बेसिक लाइवलीहुड ही बस निकल पा रही है, तो उस पर कम लग रहा है या उस पर नहीं लग रहा है, राइट. सो इक्वालिटी मीन्स दैट कि सबको सही से रिसोर्सेज मिल रहे हैं. नाउ व्हाई शुड बी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी. अब जैसे कि मैंने कहा कि भाई ये क्लास 11th और 12th स्टैंडर्ड के लिए है, या फिर जिसको पॉलिटिकल थ्योरी की कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं या फिर वो समझना चाहता है कि भाई क्या क्या चीज़ें क्या होती हैं, उनके लिए है. सो सेम वे हमें क्यों पढ़नी चाहिए पॉलिटिकल थ्योरी. दिस मे बी रेलेवेंट फॉर फ्यूचर कैरियर्स. Although political theory is relevant for all students, not just them who are choosing political theory or political science as their masters or as their career, but ये सबको पता होनी चाहिए. क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि we live in a country, we live in a state guided by constitution. Okay, we are citizens of India. So that means कि हमें जो पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं कि वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, वी शुड पार्टिसिपेट इन वोटिंग, वी शुड पार्टिसिपेट इन डिबेट्स, वी शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट डिसीजंस इन सोसाइटी. अब ये सब कैसे पता होंगे? ये सब तभी पता होंगे जब हम पॉलिटिकल थ्योरी, हमें पता है कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, राइट. एंड सेम वे इट इज़ रेलिवेंट फॉर फ्यूचर कैरियर्स फॉर दोज पीपल हु आर गोइंग टू बी looking for careers in political science, or they have affluent towards becoming someone who is going to join politics later. And what is practical impact of political science? It is just like हमें फ्रीडम, इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म, ये सब कुछ चीज़ें पता है, राइट. तो हम जो कॉन्स्टिट्यूशन में गाइडलाइंस हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं. हम सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छे से मान सकते हैं. इवन जब हम इस पोजीशन में हैं तो हम उन रूल्स एंड रेगुलेशन को रिफाइन कर सकते हैं टू मेक देम बेटर फॉर द सोसाइटी.
ओके, लेट्स जस्ट से एग्जांपल लेने के लिए, देयर इज़ अ सोसाइटी, अपार्टमेंट सोसाइटी होती हैं, राइट? तो वहाँ पे हर अपार्टमेंट सोसाइटी का कोई प्रेसिडेंट होता है। अब उस प्रेसिडेंट को अगर सोसाइटी के लिए रूल्स बनाने हैं, तो उसे जब पता होगा कि क्या चीज़ें क्या होती हैं तभी बनाएगा ना वो। अब उसे नहीं पता है तो ऑब्वियसली ही इज़ नॉट गोइंग टू मेक रिफाइंड रूल्स, जो कि बाद में दिक्कत करेंगे। नेक्स्ट इज़ बेसिक क्वेश्चन। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में क्या आनी चाहिए कि सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। भाई सोसाइटी बहुत टाइप की होती हैं, ठीक है। अब कौन सी सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज होनी चाहिए ये कौन बताएगा हमें? ये हमें खुद ही चूज़ करना पड़ेगा। और वो चूज़ कैसे कर पाएंगे हम, जब हमें पता है कि भाई इक्वालिटी को कैसे देखना चाहिए, फ्रीडम को कैसे देखना चाहिए, हमें ऐसे क्या काम करने कि हम डेवलपमेंट कर पाएँ, चेंज ला पाए सोसाइटी में, अच्छा कर पाए, प्रोग्रेसिव हो पाई हमारी सोसाइटी। तो बेसिकली दैट्स हाउ सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। एंड वाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट? ऑब्वियसली we need a government to govern ourselves. And why do we need to govern ourselves? ये हम अभी देखेंगे आगे चल के, और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे हम पॉलिटिकल थ्योरी के, पॉलिटिकल साइंस के। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे द आइडियल ऑफ फ्रीडम। अब हम पॉलिटिकल थ्योरी हमने एक जनरल समझ लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो पॉलिटिकल थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स हैं, अभी फ्रीडम से शुरू करेंगे, फिर इक्वालिटी आएगी, फिर ऐसे करके धीरे धीरे एक एक करके देखेंगे, और साथ में जो भी रेलेवेंट टॉपिक्स हैं वो भी कवर करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन। और ये मैंने एक सीरीज़ चलाई है, पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स। सो हम इसके अंदर जितनी भी पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको रिवाइज़ करेंगे, उसको देखेंगे, उससे हम क्या क्या सीख सकते हैं, और प्रेजेंटली हम क्या क्या कनेक्शन बना सकते हैं चीज़ों से, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल।